मैं एक बहीखाता लेखक के रूप में प्रति घंटे की दर से काम करता था। वहाँ 16 से 20 वर्ष की आयु की कई सुंदर लड़कियां बहुत ही कम वेतन पर रोज काम करती थीं। एक दिन मेरे साहब आए और उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैंने अपना प्रमोशन पाने के लिए बॉस के साथ उस लड़की का सौदा कर लिया। एक दिन जब मालिक मेरे घर से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मालिक मेरी अपनी बेटी के साथ थे। मित्रों, ये हमीरपुर गांव की कहानी है, जहां गांव की गरीब महिलाएं और लड़कियां कम पैसों पर काम करती हैं। गांव में एक पक्की सड़क पर धूल उड़ रही थी और मेरी कार एक जगह से पहुंची। तभी अकाउंटेंट मुनीम मुझे ऑफिस से ले आया और मेरी सेवा करने लगा, ताकि मैं उस बच्चे का काम समझ सकूं और सभी मजदूर उनसे, उनके छोटे ठाकुर नीरज से परिचित हो जाएं। नीरज और अकाउंटेंट एक तरफ गए और जब महिलाएं मिट्टी मिलाने में व्यस्त थीं, तब एक सुंदर चेहरे, मादक आंखों और नारंगी पंखुड़ियों जैसे होठों वाली लड़की पर नीरज की नज़र स्थिर हो गई। मुनीम ने पहली बार मिट्टी में खिले हुए गुलाब को देखा। नीरज ने लड़की के शरीर को ध्यान से देखते हुए कहा, साहब, आपको यहाँ रोज ऐसे गुलाब खिलते देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंट की हंसी सुनकर नीरज ने पूछा, अकाउंटेंट, उस लड़की को कितनी तनख्वाह मिलती है? अकाउंटेंट ने कहा, सर, वह धुन से काम नहीं करती, 60 रुपये रोज के वेतन पर काम करती है। इतनी कम दैनिक मजदूरी, केवल 60 रुपये, आप उसकी सुंदरता का अपमान करते हैं। नीरज ने फिर से शिकायत की। दिवाली पर आपके मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ जाती है। दिवाली पर उनका दैनिक वेतन 50 रुपये था और बढ़कर 60 रुपये हो गया है। अगली दिवाली पर उन्हें 70 रुपये कर देना। अकाउंटेंट ने कहा, लड़की कितने दिन से काम कर रही है? नीरज ने कहा, लगभग 3 साल से। अकाउंटेंट ने जवाब दिया, हर मजदूर को 3 साल में प्रमोशन मिलता है, पर आज तक लड़की को प्रमोशन क्यों नहीं मिला? उसने नाराजगी व्यक्त करके कहा, साहब, आप उसे दिवाली पर प्रमोट करेंगे? अकाउंटेंट ने तुरंत कहा, वो अगले स्टॉप पर मुनीम का काम करेगी। और दूसरी लड़कियों की तरफ देखते हुए नीरज ने कहा, मुनीम जी, ईंटों के इस बाग में सुंदर फूलों से भरा ये बाग केवल आपका ही है। आपको जो भी गुलाब पसंद हो, उसका आदेश दीजिए और वो आपकी सेवा में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तब एक मुक्त व्यक्ति का आपका दिमाग बड़ा है। इतने कम समय में आप अपनी इच्छाओं से वाकिफ हो गए हैं। नीरज की तारीफ सुनकर मुनीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीरज बोला, मुनीम जी, सबसे पहले तो आप मुझे उस लड़की के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके नशे ने हमारे अंदर भी हलचल मचा दी है। अगले दिन अकाउंटेंट उस लड़की को सूरज की हवेली में पहुंचा दिया और पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम पुष्पा बताया। पुष्पा का अर्थ जानती हो? नीरज ने उसके पास जाकर पूछा। पुष्पा यानी फूल। तुम भी फूल जैसी सुंदर और सुगंधित हो। तुम्हारा काम तुम्हारे फॉर्म के अनुसार होना चाहिए। तुम्हारे काम में बदलाव करके तुम्हें कम तनख्वाह नहीं दी जाएगी और अपने दायरे में काम करने के घंटों के दौरान यहाँ काम करने का ध्यान रखना, नीरज ने उससे कहा। पुष्पा अपने काम में व्यस्त थी और थोड़ी देर बाद उसने नीरज के लिए कॉफ़ी तैयार की। जब वह कॉफ़ी का कप टेबल पर रखने के लिए नीचे झुकी तो उसकी छाती बाहर झांकने लगी। जैसे तैसे पुष्पा सीधी हुई और नीरज के पास आई और अपनी बाहों में ले लिया। छोटे ठाकुर, यह क्या कर रहे हैं? मैं गांव की लड़की हूं और मैं ये सब नहीं कर सकती। पुष्पा ने नीरज की पकड़ से छूटने की कोशिश की। नीरज ने मजबूती से पकड़ा और कहा, ये सब शहर में सम्मान है। तुम्हारी जवानी उफनती नदी जैसी है और तुम्हें अपनी जवानी को दरिया में डुबोना है। अगले ही पल नीरज की उंगलियां पुष्पा की छाती पर आराम से घूमने लगी थीं। फिर से बातचीत होने लगी और पुष्पा नीरज की जिंदगी का मजा लेने लगी। तब पुष्पा को एक अनोखी राहत मिली और उसने खुद को नीरज को सौंप दिया। नीरज पुष्पा को बिस्तर पर ले गया और अगले ही पल पुष्पा के साथ खेल खेलने लगा। 2 जवानों की टक्कर से कमरे में तूफान मच गया था। दोनों की हाँफ और अकाउंटेंट की मदद से नीरज की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। एक दिन अकाउंटेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई जब नीरज की नज़र उसकी जवान बेटी पर पड़ी। वह अकाउंटेंट के पास किसी काम के लिए आई थी।
मुनिम जी, हमने इस लड़की को कब तक छुपाए रखा था? नीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। छोटे ठाकुर, यह मेरी बेटी है। अकाउंटेंट के चेहरे का रंग उतर गया। भले ही वह पुष्पा हो या सुमन, दोनों का मतलब एक ही है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सुंदर फूलों के शौकीन हैं और जो फूल हमें पसंद आते हैं उन्हें हम जरूर सूंघते हैं, नीरज ने कहा। अकाउंटेंट का दिल चौंक गया। उसने एक बार फिर याद दिलाया कि छोटे ठाकुर, सुमन मेरी बेटी है। पुष्पा भी किसी की बेटी थी। नीरज की इच्छा थी कि अकाउंटेंट को वहां से सरकते देर न लगे, लेकिन नीरज के शब्द कानों में पड़े। मुनिम जी, मेरी बात से चिंता न करें, आज जो भी होगा उस पर एक जवान का काबू रहेगा। मुनीम अपनी बेटी के साथ तेज कदमों से ऑफिस के बाहर आया। एक दिन एक अनहोनी घटना हुई। जब अकाउंटेंट एक थप्पड़ से गुजर रहा था, तब उसने नीरज को घर से बाहर निकलते हुए देखा, बिना किसी चिंता के। यात्रा के लिए जल्दी में कदम घुमाए, तब सुमन दीवार से टिककर बैठी थी। ये नज़ारा देखकर और पूरे शहर का अखबार मुनीमगंज बन गया और वो कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से गिर पड़ा।